हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं विनोद रावल आपका स्वागत करता हूँ। हर वक्त की तरह इस वक्त भी ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश की है। सब्जेक्ट पुराना है लेकिन उसको नए रूप से या डीप क्या उसका रिजल्ट होता है वो लाया हूँ। तो आज का हमारा हेडिंग भी वही है, वर्ष फल कथन में मुहूर्त का कितना महत्व है। ये जो है वो गोचर से अलग है और गोचर और मुहूर्त का प्रयोग अलग हो सकता है। वर्षफल में जातक से अलग बाबत है वो है मुहूर्त। ताजिक नीलकंठी जो है उनमें मुहूर्त को बहुत महत्व दिया है कि बिना मुहूर्त ये गणित पॉसिबल नहीं है। जितना आप डीपली गणित करोगे वर्षफल यानी एक साल आपके क्लाइंट के लिए आप रिजल्ट अच्छा दे सकते हो। मुहूर्त का दिया है, इसके लिए ताजिक ने उनको महारानी क्वीन का दर्जा दिया है। तो सोचो, इतने बुद्धिशाली ऋषि मुनियों ने ताजिक नीलकंठी में महारानी का दर्जा दिया तो उसका महत्व उन्होंने कितना देखा होगा। हम खाली मुहूर्त देख के छोड़ नहीं, उसको आप गोचर के साथ सेट करो, जन्म कुंडली के साथ सेट करो, फिर देखो रिजल्ट कितना अच्छा मिल रहा है। और ये जो होता है जहाँ मुहूर्त से हम वर्सेस तय कर सकते हैं कि भाई वर्ष का राजा वर्सेस कौन है। इसलिए विद्वानों ने, ताजिक के अलावा भी कई विद्वानों ने मुहूर्त को प्राण शक्ति और अधिष्ठा देवी की उपमा दी है। सोचो, ताजिक तो लिखता है, उनका सब्जेक्ट है, लेकिन और भी कई विद्वानों ने ये प्राण शक्ति अधिष्ठा देवी जैसा शब्द यूज करके मुहूर्त को एक लेवल दिया है। आज ये सब सब्जेक्ट बहुत कम हो गया, बाकी एक लेवल है। अगर आप जातक का कोई साल तय करते हो कैसा जाएगा, तो आप जातक की कुंडली, फिर गोचर, फिर ये वर्षफल देखो, तो हम जातक के बिल्कुल नज़दीक उनको रिजल्ट दे सकते हैं। और मुहूर्त का अगर हम गणित देखें तो जन्म के टाइम पे जो लग्न होता है वहाँ ही मुहूर्त होती है, वही मुहूर्त होती है। मुहूर्त एक साल में एक राशि वो आगे बढ़ती है, एक साल में एक राशि, और एक मास में 2 अंश 30 कला यानी 2.5 अंश मुहूर्त आगे बढ़ती है। एक दिन का अगर हम सोचे तो सिर्फ 5 कला, तो हम इसकी गति 5 कला की मानो एक दिन की, फिर गोचर की, और फिर ये दशा मानो या जन्म कुंडली, तो हम कितना नज़दीक जाके क्लाइंट को हम रिजल्ट दे सकते हैं। चाहे मार्केट हो तो मार्केट में भी हम दे सकते हैं कि भी ये साल में और पर्टिकुलर इस दिवस में, इस दिन में हम कुछ ना कुछ ये हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि भी एक प्लस होगा, माइनस होगा, या जातक को लाभ होगा या नुकसान होगा। तो ये जो पोजीशन है बहुत डीपली है। हमको तो पढ़ा के छोड़ दिया जाता है कि वर्ल्ड फ्लोर ऐसे देखने का है, लेकिन डीप में ये पोजीशन है। और दूसरा देखे मुहूर्त के स्वामी या शुभ ग्रह अगर उनको देखता है तो उनको शुभ फल देते। कोई काम में विघ्न नहीं, हर एक काम में प्रगति, हर एक काम में उन्नति। जहाँ भी देखे उनको कुछ न कुछ नया मिलता है। नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा सब ये पोजीशन में मिलता है। चाहे मुहूर्त उनको देखे, मुहूर्त का स्वामी उनको देखे, या शुभ ग्रह उनको देखे। उससे उल्टा है, अगर पाप ग्रह देखते हैं तो जो नाम है वो कम हो सकता है, नुकसानी, कोर्ट कचहरी का दावा में अर्जित, और दोनों देखते हैं शुभ या पाप मिक्सिंग में, तो उसको सो अच्छा रिजल्ट मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो ये जो पोजीशन है बहुत समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुहूर्त का हम बात करें वर्षफल में, तो मुहूर्त जहाँ होती है वर्ष लग्न में 4, 6, 7, 8, 12, 4, 6, 7, 8, 12, उसमें 4, 7 अच्छे फल आ गए, 6, 8, 12 गलत स्थान आ गया। तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि भाई शुभ रिजल्ट देती है। सोचो, 6, 8, 12 स्थान में अगर होती है तो उसमें शुभ फल दिया है।
क्यों कि ये पोजीशन है, उस टाइम उनको मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, वाहन सुख, अच्छी मकान, अगर मैरिज नहीं होता तो मैरिज भी हो सकता है, यानी उसको शुभ फल मिलता है। और अगर 9-10 स्थान 9-10-11 स्थान में अगर मुंता होती है तो उनको स्वामित्व मिलता है। स्वामित्व है ना, कहीं भी जाओ तो उनका प्रभुत्व रहता है, जहाँ जाता है उनकी इज्जत रहती है, जहाँ हाथ डाले वहाँ से उनका काम सक्सेस होता है। तो ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर 1-2-3-5 स्थान में हो तो मेहनत की जगह कम पैसा मिलना, दूसरे की हिसाब से हमें कुछ कम मिलना, नुकसान, घाटा, काम में सक्सेस नहीं होना, जॉब छूट जाना, ये सब ये साल में उनको संभव हो। कब हो सकता है, हमें अगर बोलना है तो हमें उस टाइम साल का गोचर, जन्म कुंडली गोचर, ये वर्ष, ये तीनों को हम सेट करें तो मंथ बोल सकते हैं कि भी ये मंथ में तुम्हारी जॉब जा सकती है, ये मंथ में तुम्हें घाटा हो सकता है, या कुछ न कुछ बड़ा नुकसान आने की संभावना है। अगर हम 12 भाव में देखें मुंता की पोजीशन के भी क्या मिलता है, तो पहले हम देव भाव में अगर देखें कि अगर मुंता पहले ही देव भाव में होती है तो शत्रु का नाश, मान, शारीरिक सुख, धन देती है, यानी पहले स्थान में वो अच्छी है, धन देती है, शारीरिक सुख देता है, मान, इज्जत, पैसा, सब कुछ पहले स्थान में उनको मिलता है। एक प्रतिष्ठा मिलती है, उसका वर्चस्व होता है, या एक ओरा उनकी खुद के आदमी की होती है कि जहाँ जाके खड़ा रहे वो साल उनके लिए अच्छा होता है। अगर हम धन भुवन की बात करें, अगर धन भुवन में मुंता होती है तो धन लाभ, यश और सम्मान, धन लाभ के साथ उनको सम्मान भी मिलता है कि भी ऐसा नहीं कि भी इजी मनी उसने कमा लिया, इज्जत के साथ का उनको धन मिलता है। अगर हम थर्ड स्थान में मुंता के देखें तो वहाँ भी सौंदर्य देता है, कितनी भी एज हो लेकिन उसके शरीर में एक ओरा, एक कुछ न कुछ होता है, और धन देती है। फोर्थ स्थान, चौथे स्थान में अगर मुंता हो तो शारीरिक पीड़ा, शत्रु से भय, नए या पुराने शत्रु से उनको भय रहता है, बदनामी भी मिलती है, कुछ भी अच्छा करे या बुरा करे, या पहले जो बुरा किया होता है उसकी बदनामी जब मुंता यहाँ आती है तो मिलता है। 2 साल पहले भले बुरा किया है लेकिन उस टाइम वो बाद अब निकल गया, तो उसका रिजल्ट कब मिलेगी, जब चौथे स्थान में मुंता आएगी, तब उसको बदनामी और वो मिल सकती है। अगर 5वें स्थान में मुंता आती है तो सद्बुद्धि, अभी तक उसकी जो भी बुद्धि होगी, लेकिन जब 5वें स्थान में वो आता है तो सद्बुद्धि, पुत्र प्राप्ति, लेकिन उसके साथ वो विलासमय हो जाता है। जिंदगी का हरे विलास, चाहे उसका आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो भुगतते कोई भी एज में उनको वो विलास का सुख भी मिल सकता है। अगर 6th स्थान में मुंता आती है तो बीमारी, कष्ट, शत्रु से भय, रोग, खास करके मानसिक बीमारी इनको ज़्यादा मिलता है। इसका कारण ये कि सोच, वो पूरा दिन सोचता रहता है क्या होगा, क्यों करे, क्यों नहीं करे, विवरिंग माइंड, उसके कारण उसको मानसिक बीमारी आती है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का उनको ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। 7th हाउस में अगर मुंता होती है तो स्त्री, कुटुंब से दुख मिलता है, स्त्री से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वाइफ से हो सकता है, अगर छोटी उम्र और वाइफ नहीं है तो अफेयर में कोई ना कोई ककराट हो सकता है, कुटुंब में भाई से, पापा से मन दुख हो सकता है। और 1th स्थान में अगर मुंता आती है तो वहाँ भी शत्रु से भय है, चोरी, आपके घर में चोरी हो सकती है, पैसा का चोरी हो सकती है, धन नाश,
और उसके साथ लाइफ में कभी भी उतना व्यसन नहीं किया होगा, लेकिन जब यहाँ मुंता आएगी तो वो व्यसन ही हो सकता है, कोई भी व्यसन ये स्थान में वो कर सकता है। 9th हाउस में अगर मुंता आती है तो उनको राजकीय लाभ मिलता है, यानी कोई ना कोई राजकीय लाभ मिल सकता है। पुराना कोई केस चल रहा हो तो कोर्ट कचहरी से उनको लाभ मिलता है, स्त्री सुख मिलता है और भाग्योदय होता है। कितनी भी उम्र में अभी तक उसका भाग्योदय नहीं हुआ होगा तो यहाँ उसका भाग्योदय हो जाता है। 10th हाउस में अगर मुंता होती है तो सत्कर्म करवाता है, राजकीय लाभ, धर्म की तरफ मन वो सब उसका होता है। 11th स्थान 11वें स्थान में अगर मुंता होती है तो वहाँ भी विलासी जीवन, 5th स्थान से सामने विलासी जीवन और धन लाभ होता है, लेकिन वो धन अपने विलास के सुख में वो ज़्यादा यूज करता है। 12वां स्थान में अगर हम मुंता की बात करें तो व्यय, दुष्ट लोगों का संबंध या मित्रता, रोग, धन हानि, यानी दुष्ट लोगों से मित्रता के कारण उसका धन हानि होती है, कुछ न कुछ नुकसान होता है। यानी ये हमने 12 स्थान का शॉर्ट फॉर्म देखा। ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, ऐसा उसको महारानी का दर्जा नहीं दिया ताजिक में। वर्षकुल में मुंता का महत्व ज़्यादा है, बिना मुंता वर्षफल शक्य नहीं है। और सहम का भी अगर हमें गणित करना, जो सहम का एक सब्जेक्ट आता है वो 35 भी है, कोई 50 भी बोलता है सहम का, तो उसका भी अगर हमें गणित करना हो और उसका फर्स्ट स्टेप तो हमें वर्षफल मुंता से ही होता है। नेक्स्ट टाइम हम सहम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे 40 साल के अनुभव में जो मुझे मिलता है वो मैं आपके सामने मेरा अनुभव पेश करता हूँ कि भाई मैंने ये देखा है। तो आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, नीचे दिए लिंक को आप लाइक करें। फिर बहुत जल्दी मिल लेंगे सहम के साथ, 2-5 करके हम सहम भी पूरा करेंगे। कुछ नया देने की कोशिश कर रहे थे हम, तो अब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो तो और भी मजा आएगी। थैंक यू, आओ जो, बाय बाय।